आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 12 के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको चैप्टर नंबर 12 से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अपने पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ये अपने पास सीबीएसई क्लास 10th का जो आर.डी. शर्मा है ना, उसका जो लेटेस्ट एडिशन है उस पर सारे क्वेश्चन है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इफ द एरिया ऑफ द सर्कल, दिस एरिया ऑफ सर्कल इसके बराबर दे रखा है, देन इट्स पेरीमीटर। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है। एरिया ऑफ सर्कल अपने किस बराबर दे रखा है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, और पेरीमीटर निकालना तो हमें रेडियस पता चल जाएगा, तो पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपने एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो 154 के बराबर। यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर बताओ, आर स्क्वायर किस बराबर आ जाएंगे, तो यानी तो इसको ये पाई का वैल्यू अपने पास 22/7 ले लेते हैं, जब तक कहाँ नहीं जाए तो यही ले सकते हैं, तो 154 के बराबर। यहाँ से आप अपने पास आर स्क्वायर बताइए, तो 154 मल्टीप्लाइड बाय 7 और डिवाइडेड बाय अपने किस बराबर आ जाएंगे, 22 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ये 22 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर। यहाँ से आर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर, यानी आ गया 6 बराबर 7 के बराबर। तो रेडियस हमारे पास किस बराबर हो गया, 7 सेंटीमीटर के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब रेडियस आ गया तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर जाता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर के बराबर। चलिए वैल्यू डालिए, 2 का वैल्यू 2 और पाई का वैल्यू अपने पास 22/7 और आर की जगह अपने पास क्या है 7। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, जैसे अपने पास सारे कुछ जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 22 दूनी 44, यानी 44 सेंटीमीटर अपने पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रखा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया। ठीक है, तो अपने पास क्या करें कि एरिया का रेशियो निकालना है। एक अपने पास कोई एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का और अपने पास एक सर्कल है, इस सर्कल का अपने पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर दोनों बराबर दे रखा है। ये हम नहीं करें, क्वेश्चंस में दे रखा है। ठीक है, इसका अपने के पास क्या कीजिए, इसका एक रेडियस और कोई आर होगा, इसका सेंटर और इसका रेडियस बराबर। तो यहां से हम क्या करते हैं, रेडियस और किसमें, इसके रेडियस और इसके ये साइड में हम कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। तो इसका अपने साइड ए मान लेते हैं और इसका रेडियस हम आर मान लेते हैं। तो यहां से अपने मान लेते हैं, लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, हाँ या ना। ठीक है, एंड अपने के पास आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब रेडियस ऑफ सर्कल आर है और साइड ऑफ स्क्वायर, तो यहां से अपने पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएंगे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे अपने के पास साइड का ये 4 इंटू साइड के बराबर, तो 4 इंटू साइड के बराबर ए के बराबर, यानी यहां से अपने किस बराबर आ जाएंगे 4a के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नीचे, तो अपने पास इसका पेरीमीटर आ गया 4a के बराबर। यहाँ से अपने पास रेडियस ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताइए, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर जाएंगे, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है अपने पास 2 पाई आर के बराबर, हाँ या ना। क्वेश्चंस में अपने पास क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दे रखा है अपने पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या अपने पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और अपने पास पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये दोनों बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये अपने पास ये दोनों क्या है अपने के पास, बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल अपने पास क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। किसी को कोई इतराज, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, बराबर है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर है, 4a के बराबर, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर के बराबर। यहाँ से अपने पास ए का वैल्यू बताइए, ए इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 2 पाई आर और होल अपॉन अपने किस आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ए इक्वल टू आ गया अपने के पास पाई आर और अपॉन में 2 के बराबर, हाँ या ना। यानी तो अपने इसको कर लिए, पाई आर को अपने इसको 22/7 लिख लेते हैं, किसके बराबर 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय आर के बराबर लिख सकते हैं इतना। तो यहाँ से अपने पास 4a आ जाएंगे, तो a इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बताइए, तो होल अपॉन में अपने पास 4 के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं ना। तो यहाँ अपने पास 2 दूनी 4 और यहाँ अपने पास 11 दूनी 22, यानी a इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 11r और होल अपॉन में 7 के बराबर, हाँ या ना। पाई के टर्म में अपने पास नहीं रहने दीजिए, इसके टर्म में आ गया। अब अपने पास क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, इस दोनों के एरिया का अपने पास रेशियो पूछ रखा है। चलिए इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए इधर वाला है। तो अब हमारे पास क्या करा है कि देन द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर,
अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि इसके एरिया का क्या बताना है, रेशियो बताना है। चलिए एरिया का रेशियो क्या आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ ऊपर अपने पास सर्कल है और नीचे अपने पास किस आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ बताइए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल किस बराबर होता है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर, और एरिया ऑफ स्क्वायर किस बराबर, साइड स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर और इंटू आर स्क्वायर के बराबर, और ए स्क्वायर अपने किस बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 11/7 आर का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास 11/7 मल्टीप्लाइड बाय 11/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से जो कट रहा है काट लीजिए, ये आर स्क्वायर गया, 11 दूनी 22, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये अपने के 7 से 7 ये चला जाएगा। यहाँ से अपने को सॉल्व कीजिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और होल अपॉन में 11 हो जाएंगे, यानी सॉल्व कीजिए तो एक आ जाएंगे 14/11 के बराबर, यानी इसका रेशियो पूछ रखा है, यानी 14 रेशियो किस आ जाएंगे 11 के बराबर है। यही अपने के क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थे 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब अपने क्या करा है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना, वो एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। चलिए सबसे पहले अपने पास एक स्क्वायर बना लेते हैं। इस स्क्वायर के अंदर अपने पास एक सर्कल इंस्क्राइब, ये अपने पास स्क्वायर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब किया गया, न कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया, जिसका साइड अपने पास क्या दे रखा है, इन साइड ऑफ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर के बराबर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड दे रखा है ना, वो हमारे पास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। हाँ है ना, ठीक है, तो यहाँ से आपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने पास साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर। अगर अपने साइड ऑफ स्क्वायर ये है तो डायमीटर ऑफ स्क्वायर भी अपने पास यही होगा, बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास डायमीटर ऑफ स्क्वायर बताइए, डायमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर। ये साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, तो 6 सेंटीमीटर के बराबर है। हाँ है ना, यानी डायमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका रेडियस अगर हम आर मानते हैं और इसका भी रेडियस आर, तो 2r इक्वल टू किस आ जाएंगे, 6 सेंटीमीटर के बराबर, यानी r इक्वल टू किस आ जाएंगे, 3 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ या ना, जब r इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो हमारे पास क्वेश्चन से क्या पूछा, एरिया ऑफ सर्कल पूछ रखा है। चलिए यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल बताइए, एरिया ऑफ सर्कल होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू 22/7, आंसर अगर अपने पास पाई के टर्म में तो पाई रहने दीजिए, पाई के टर्म ही दे रखा है। यहाँ से अपने पास पाई और इंटू आर की जगह अपने पास 3 का होल स्क्वायर के बराबर, यानी किस आ जाएंगे 9 पाई इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएंगे। हाँ या ना, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल किस आ जाएंगे 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose areas is equal to sum of the area of two circle of the radii 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अपने के पास क्या कर रहा है कि उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसका अपने के पास क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, ये अगर अपने के पास रेडिया दे रखा है, एक अपने के पास छोटा रेडियस है, या इसको बड़ा कर लेते हैं, और एक अपने के पास इससे छोटा है, इस दोनों का अपने के पास जो एरिया है ना, इस दोनों का जो एरिया है ना, उसके एरिया एक अपने के पास बड़े वाले सर्कल के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो इसका अपने के पास क्या निकालना है, इस दोनों का जो सम है ना, इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। ये एक सर्कल हो गया, ये आ गया अपने के पास, ये दूसरा सर्कल हो गया, ये आ गया अपने के पास तीसरा सर्कल, ये आ गया अपने के पास तीसरा सर्कल, बराबर। तो यहाँ से अपने के पास इसका जो रेडियस दे रखा है वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है अपने के पास, इसका रेडियस अपने के पास, हाँ अच्छा, एक का रेडियस 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूसरे का अगर इसका सेंटर ये है, इसका जो रेडियस है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अपने के पास दे रखा है 24 सेंटीमीटर के बराबर, और इसका सेंटर अपने के पास ये है, तो इसका अपने के पास रेडियस किस बराबर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर के बराबर। यानी यहाँ से हम क्या मानते हैं, तो इसका अपने के पास क्या निकालना है, तो इसका डायमीटर निकालना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला पार्ट अपने के पास यही डायमीटर कहलाता है, ये अपने के पास सेंटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बताइए, तो यहाँ से अपने के पास रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं R1, जो कि अपने के पास 24 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इक्वल टू आ गया किस बराबर, R2 मान लेते हैं, जिसका अपने के पास रेडियस 7 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। क्या करा कि इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, इस दोनों के एरिया के बराबर है। तो रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, इसका अपने के पास रेडियस क्या मान लेते हैं, कैपिटल R के बराबर है। क्वेश्चंस पे अपने के पास क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल टू अपने के पास एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, और प्लस टाइम्स अपने के पास क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। एरिया ऑफ लार्जर सर्कल क्या हो जाएंगे, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर के बराबर, और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल किसके बराबर हो जाएंगे, तो स्मॉलर सर्कल का जो एरिया हो जाएंगे वो अपने के पास हो जाएंगे पाई
R1 स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स पाई R2 स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर और ये रहा पाई, यहाँ से पाई अगर कॉमन ले लेते तो किस तरह आ जाएंगे R1 स्क्वायर और प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपन क्या कीजिए, दोनों कैंसिल हो, ये पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 24 का होल स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स R2 किस बराबर है 7 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 24 का स्क्वायर अपन किस तरह आ जाएंगे, तो 24 का स्क्वायर मैं मान चलता हूँ कि आपको याद होगा, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर बताइए, इन सारे को अपने पास एड भी तो करने हैं और स्क्वायर रूट भी करना है, तो यहाँ से अपने पास 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएंगे 576 के बराबर, तो 576 और प्लस टाइम्स 49 के बराबर। यहाँ से आगे अपने के पास ये आर स्क्वायर आया, तो आर स्क्वायर अपन किस तरह आ जाएंगे, तो 9 6 15 और ये आगे 7 4 11 1 12 625 के बराबर है, यानी आर इक्वल टू किस आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 625 के बराबर, यानी रेडियस इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 25 के बराबर, हाँ या ना। 25 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके रेडियस आ जाएंगे। जब रेडियस अपने पास 25 सेंटीमीटर आ गया तो हमारे पास क्या पूछ रखा है, डायमीटर पूछ रखा है। चलिए डायमीटर तो हम निकाल ही सकते हैं, तो यहाँ से आपने कैसे बताया, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल या लार्जर सर्कल इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 2r के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, दिया गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 के बराबर, हाँ या ना, यानी किस आ जाएंगे 50 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। किसी को कोई इतराज हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अपने क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना जो कि सर्कल के अंदर क्या किया गया, इंस्क्राइब किया गया। तो चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया, तो चलिए अच्छा सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया, तो ये अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर ये है, ठीक है। तो ये सर्कल के अंदर हम इंस्क्राइब कर दिए बराबर, ठीक है। अब अपने के पास बताइए, तो ये आ गया अपने के पास इसका डायमीटर हो जाएंगे, हाँ है ना, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसका अपने पास सर्कल का रेडियस दे रखा है हमारे पास, बताइए ये अपने पास सर्कल का सेंटर हो जाएंगे, तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास मान लेते हैं आर इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 8 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ पे अपने मान लेते हैं लेट ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, हाँ या ना, ठीक है। स्क्वायर का साइड अपन किसके बराबर हो जाएंगे, ए के बराबर। जब ए अपने पास स्क्वायर का साइड है तो यहाँ से अपने के पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसमें बताइए डायगोनल ऑफ स्क्वायर यही अपने पास इसका डायगोनल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर अपने पास इसके रेडियस के बराबर है, सॉरी डायमीटर के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आ गया डायगोनल ऑफ स्क्वायर किस बराबर आ जाएंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल, हाँ ना। डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड के बराबर, √2 इंटू साइड के बराबर यानी ए के बराबर। डायगोनल ऑफ सर्कल किसके बराबर दे, डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा 16 के बराबर, यानी ए इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 16 अपॉन में √2 के बराबर, हाँ या ना, यानी ए इक्वल टू आ गया अपने के पास इसके बराबर। जब ए इक्वल टू इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने के पास एरिया पूछ रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ से बताइए तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो साइड का होल स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर के बराबर। ए अपने का किसके बराबर है, तो 16 अपॉन √2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यह आ गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 और होल अपॉन में √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 के बराबर। यहाँ से हम ऊपर सॉल्व कर लेते तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 और ये किस बराबर आ जाएंगे, तो √2 को मल्टीप्लाई तो 2 के बराबर। यहाँ से अपन के जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए, तो ये आ गया 2 8 16 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर हो 16 8 128 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 128 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर दे रखा है एंड अपने पास 12 मीटर दे रखा है इन लोकेलिटी, दस रेडियस ऑफ न्यू पार्क वुड बी। देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि दो पार्क है जिसका रेडियस अपने के पास डायमीटर इसके बराबर है और दूसरा डायमीटर अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। चलिए फोटो बना लेते हैं अपने के पास, क्वेश्चन से फोटो से अपने के पास बात एकदम साफ। एक पार्क ये रहा और दूसरा पार्क ये रहा। एक का अपने के पास डायमीटर, इसका डायमीटर ये दे रखा है, सेंटर ये दे रखा है, ठीक है। इसका भी अपने के पास डायमीटर और सेंटर बना लेते हैं, ये आ गया अपने के पास। दूसरा पार्क है जो कि अपने के पास इसके दोनों के एरिया के बराबर दे रखा है, किसके, इस दोनों के एरिया के बराबर। तो अभी से कि दूसरा जो पार्क होगा वो अपने के पास थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, हाँ या ना, क्योंकि अपने पास दोनों के एरिया के बराबर है। इनके लोकेलिटी में जब दूसरा पार्क है इनके दोनों के एरिया के बराबर है। इसको कलर कर दे क्या, चलिए ये अपने पास एक पार्क है, ठीक है। कलर थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, ठीक है। तो एक पार्क ये रहा और दूसरा पार्क अपने के पास ये कलर का है और दूसरा पार्क अपने के पास दूसरे कलर कर दो। ये आ गया दूसरा पार्क अपने के पास रेड कलर, हाँ बेबी रेड कलर नहीं, यहाँ से आ गया अपने के पास
ये आ गया पिंक, डार्क पिंक, एक अपने के पास लाइट पिंक, चलो लड़कियों का फेवरेट कलर, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब अपने के पास क्या करें कि इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास दे रखा है, बस हम कुछ नहीं कर रहे, 3-5 कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन तो बनाने में 2 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है। एक डायमीटर ये दे रखा है, दूसरा अपने के पास डायमीटर ये दे रखा है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें दिखे भी ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, कोई दिक्कत, और भी डायमीटर चेंज करें। ये आ गया अपने के पास इसका कलर, पे कलर चेंज करने, ठीक है। कलर बताओ, ये कलर आ गया अपने के पास किसके बराबर, ये व्हाइट के बराबर, ठीक है। तो इसका डायमीटर अपने के पास ये आ गया, इसका भी अपने के पास डायमीटर चेंज कर ले, क्या रहने दो यार, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर दे रखा है बड़े वाले का 16 मीटर के बराबर दे रखा है, छोटे वाले का 12 मीटर के बराबर दे रखा है। इसका डायमीटर हमें देन द रेडियस ऑफ न्यू पार्क, इसका रेडियस अपने पास कैपिटल आर मान लेते हैं। चलिए यहाँ से अपने पास निकाल लेते हैं लेट, यानी तो अपने के पास रेडियस ऑफ फर्स्ट पार्क इसके बराबर दे रखा है। रेडियस ऑफ फर्स्ट पार्क इक्वल टू R1 मान लेते हैं, जो कि अपने के इसका पूरा डायमीटर, ये डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो रेडियस अपने के इसका आधा हो जाएंगे 8 मीटर के बराबर, इतना तो आता होगा यार, ठीक है। रेडियस ऑफ सेकेंड पार्क किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आगे अपने पास R2 के बराबर, जो कि अपने पास 6 मीटर के बराबर, हाँ है ना। और अपने पास मान लेते हैं लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ न्यू पार्क, हाँ या ना, ठीक है। तो न्यू पार्क का जो अपने पास रेडियस है वो अपने पास किस बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। किसी को कोई इतराज, जब अपने पास कैपिटल आर अपने पास नए पार्क का रेडियस है, तो हमारे पास क्वेश्चंस भी क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एटी को एरिया ऑफ न्यू पार्क बताइए, एरिया ऑफ न्यू पार्क इक्वल टू अपने किस बराबर हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क और प्लस टाइम्स अपने पास एरिया ऑफ सेकेंड पार्क, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। एरिया ऑफ सेकेंड पार्क, कोई दिक्कत। एरिया ऑफ अपने पास न्यू पार्क किसके बराबर है, तो एरिया ऑफ न्यू पार्क होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्क किसके बराबर, तो पाई R1 स्क्वायर के बराबर। और एरिया ऑफ सेकेंड पार्क किसके बराबर, तो पाई R2 स्क्वायर के बराबर। इसको हम यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ पर, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लें। यहाँ से अपने कैसे बताइए, जैसे इसको ऊपर सॉल्व करेंगे किस आ जाएंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अपन किस आ जाएंगे, पाई तो पहले में क्या कॉमन लेना, पाई R स्क्वायर है ही, दूसरे में इससे ये राइट साइड में पाई कॉमन ले लेते हैं, तो R1 स्क्वायर प्लस टाइम्स R2 स्क्वायर के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास R स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे, R1 किस बराबर है, तो 8 का स्क्वायर, और R2 किस बराबर है, 6 का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास R स्क्वायर किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 64 और प्लस टाइम्स 36 के बराबर, यानी R स्क्वायर किस बराबर हो जाएंगे, तो 100 के बराबर, यानी R यहाँ से अपन किस बराबर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 के बराबर, यानी R इक्वल टू आ गया अपने के पास 10 मीटर के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे अपना 10 मीटर के बराबर, हाँ है ना। रेडियस ही पूछा गया था, रेडियस अपने किस आ जाएंगे 10 मीटर के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर दे रखा है, और दूसरे का डायमीटर अपने के बराबर दे रखा है 28 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ पर देखिए वही अपने के पास सेम क्वेश्चन से, एक अपने के पास बड़ा वाला सर्कल है, एक अपने के पास इससे छोटा वाला है छोटा भाई, इसको दोनों को मिला करके एक और अपने के पास इसका बड़ा भाई बनाता है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, थोड़े से सारे को अपने सबको क्या कर लो, इसको अपने के पास इधर भेजो, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ध्यान दो। इसका अपने के पास सेंटर रेडियस, और इसका भी अपने के पास सेंटर और रेडियस, इसका भी सेंटर और ये रहा अपने के पास रेडियस, ठीक है। इसका अपने के पास डायमीटर दे रखा है, तो मान लेते हैं रेडियस ऑफ पर पार्क दे रखा है, या कौन क्या दे रखा है अपने के पास, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू अपने के बराबर हो जाएंगे। तो देखिए डायमीटर दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर अपने के बराबर दे रखा है 36 सेंटीमीटर के बराबर, इसका D1 दे रखा है, इसका D2 अपने के बराबर दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो इसका अपने पास क्या निकालना है, R निकालना है। चलिए अपने के पास रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल किस बराबर हो जाएंगे, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल आ गया अपने के पास, इसका 36 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 18 का स्क्वायर के बराबर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो सॉरी 18 का स्क्वायर नहीं होगा भाई, क्या बात कहती है यहाँ पर, ये आ गया अपने के पास, ये 18 का स्क्वायर नहीं बल्कि अपने के पास 18 के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया किस बराबर 10 के बराबर, इतना सेंटीमीटर अपने के पास पहले का रेडियस हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर दूसरे का रेडियस। अब अपने के पास मान लेते हैं लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में अपने पास क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में दे रखा है इस दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है ना, तो यहाँ से अपने पास सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल आप पूरा लिखिएगा, फर्स्ट सर्कल
इक्वल टू अपने के पास, सॉरी इक्वल टू नहीं बल्कि अपने के पास सर्कमफ्रेंस ऑफ अपने के पास फर्स्ट सर्कल नहीं लिखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू अपने के क्या दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आप पूरा लिखिएगा सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल और प्लस टाइम सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, हाँ या ना। हम चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत होंगे, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल किस तरह आ जाएंगे, पाई आर के बराबर, सॉरी पाई कैपिटल आर के बराबर, हाँ है ना। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल अपन किस तरह आ जाएंगे, तो 2 पाई स्मॉल r1 के बराबर और प्लस टाइम्स 2 पाई स्मॉल r2 के बराबर। यहाँ से अपन क्या कीजिए ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, जैसे अपने कैसे इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू आ गया अपने पास 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो किस तरह आ जाएंगे r1 प्लस r2 के बराबर। यहाँ से अपने क्या सॉल्व कर लीजिए, जाने वाले को कौन रोक सकता है, 2 पाई अपने कैसे गया, तो यहाँ से अपने कैसे r इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे r1 प्लस r2 के बराबर। यहाँ से r1 अपने कैसे बराबर है, तो r1 अभी निकालें 18 के बराबर और r2 अपने कैसे 10 के बराबर, 18 10 28 के बराबर, यानी अपने कैसे रेडियस ऑफ जो न्यू सर्कल आ जाएंगे उसका अपने कैसे रेडियस किस तरह आ जाएंगे, तो 28 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। यही अपने कैसे आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने कैसे क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, देन द डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस इज। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, एक फोटो बना लेते हैं जिसमें अपने के पास एक आउटर है एक अपने के पास इनर, इसका अपने के पास कलर चेंज कर लीजिए, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ठीक है। दूसरा अपने के पास सर्कल है जिसका अपने के पास इससे थोड़ा सा छोटा है, तभी तो अपने के पास रिंग बनेगा, या अपने के पास थोड़ा सा छोटा है। इसका अपने के पास दोनों का जो रेडियस का जो अपने के पास डिफरेंस है ना वो अपने के पास 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ठीक है। इसका अपने के पास कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब अपने के पास क्या करा है कि इसके जो पैरामीटर है इस पैरामीटर के अपने के पास क्या निकालना है, तो पैरामीटर का अपने के पास डिफरेंस बताना है। तो चलिए इसको अपने के पास यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से अपने के पास मान लेते हैं लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ इनर सर्कल बराबर, ठीक है। अब अपने के पास क्वेश्चंस में क्या करा है, क्वेश्चंस में दे रखा है अपने के पास डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, तो यहाँ से अपने के पास डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस अपने के आ जाएंगे बिटवीन आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस, तो डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस FERENC सर्कमफ्रेंस अपने किस बराबर जाएंगे, इसको अपने पास क्या कीजिए थोड़े से बाद में हम लिख देते हैं। यहाँ से अपने पास क्वेश्चंस में जो दे रखा है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में दे रखा है अपने पास इस दोनों का जो डिफरेंस है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस AT को मतलब क्वेश्चंस दोनों का डिफरेंस स्मॉल r कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये दे रखा है अपने पास 14 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। किसी को कोई इतराज, हमारे सब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बराबर। तो ये अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है, इसका जो दोनों का डिफरेंस है ये दे रखा है। अब क्वेश्चंस में दे रखा है डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस, इस दोनों का जो डिफरेंस है ना वो निकालने हैं। यहाँ से अपने पास 2 पाई कैपिटल R और माइनस टाइम्स 2 पाई स्मॉल r के बराबर, आउटर सर्कल का अपने के पास सर्कमफ्रेंस ये हो जाएंगे और इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये हो जाएंगे। 2 पाई जैसे हम कॉमन लेंगे तो किस आ जाएंगे कैपिटल R माइनस स्मॉल r के बराबर, सारे का वैल्यू हमें पता है तो 22/7 और अपने पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r किस बराबर, क्वेश्चन में दे रखा 14 के बराबर, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास 7 दूनी 14 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 22 चौका 88 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया 88 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ जाएंगे, इन दोनों के सर्कल के बीच का सर्कमफ्रेंस का अपने पास क्या आ जाएंगे डिफरेंस आ जाएंगे, यही अपने पास क्या आ जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या रहेगा कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस, ठीक है। अब इनके पास क्या कर रहा है, कोई एक सेक्टर है, चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए एक सेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास क्वेश्चन से फोटो बना रहता है ना तो थोड़ी सी सोचने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास कोई एक सेक्टर है, इसका जो अपने के पास इस सेक्टर का जो एरिया दे रखा है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अभी पता चल जाएगा इस सेक्टर का एरिया जो है वो अपने सेक्टर का अपने पास पेरीमीटर जो दे रखा है ना इसके रेडियस के अपने पास 4 टाइम्स है, इसका अपने पास रेडियस क्या है R है। यहाँ से अपने पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताइए, पेरीमीटर ऑफ यानी तो अपने पास पहले मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेक्टर का जो एंगल अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो थीटा बी द अपने पास ये जो अपने पास एंगल है इस एंगल का अपने पास क्या दे रखा है, तो इसका जो अपने पास एंगल दे रखा है वो थीटा के बराबर दे रखा है बराबर। जब थीटा के बराबर ये दे रखा है तो अपने पास रेडियस पेरीमीटर क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो अपने किस बराबर 4r के बराबर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर किस बराबर आ जाएंगे तो 2r और प्लस टाइम्स आर्क लेंथ के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया अपने पास 4r के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ना वो अपने पास किस बराबर दे रखा है
एल के बराबर, ये एल निकाल लीजिए, एल अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2r और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताइए तो एल अपने किस तरह आ जाएंगे तो एल आ गया अपने के पास, यहाँ से बताइए तो एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना, एल आ गया अपने के पास थीटा अपॉन 360 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो इंटू आ गया अपने पास 2 पाई आर के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 4r के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो थीटा अपॉन में 360 और ये पाई, इसका वैल्यू अपने के पास हम निकाल लेते हैं, इंटू आ गया किस बराबर 2r के बराबर इक्वल टू इसको अपने पास इधर भेजेंगे तो किस आ जाएंगे, इधर आ गया अपने के पास 2r के बराबर, कुछ नहीं करें इस 2r को इधर भेजे तो अपने पास -2r हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताइए जो जाने वाले हैं उसको रोक कौन सकता है, तो ये और ये, अच्छा ये पूरा चला गया, अभी ये पूरा गया 2r और 2r गया, तो यहाँ से अपने पास थीटा पाई और अपॉन में 360 किसके बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर तो ये 1 के बराबर हो गया। हाँ या ना, जिसका था हमें वर्षों से इंतजार वो अपने के पास आ गया, यही तो निकालने थे। तो यहाँ से अपने पास फाइनल आंसर में क्या पूछा रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है अपने पास पाई थीटा, यानी तो अपने पास थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस बराबर होता है तो पाई आर स्क्वायर के बराबर। हमारे पास क्वेश्चंस में ये पूरा का वैल्यू दे रखा है, ये पूरा वैल्यू अपने किस बराबर दे रखा है, किस के बराबर दे रखा है 1 के बराबर, तो 1 इंटू आर स्क्वायर के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे आर स्क्वायर के बराबर ही हो जाएंगे, यही अपने किस का इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने क्या दे रखा है कि 2 सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 490 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। देयर सेंटर आर सेपरेटेड बाई 29 सेंटीमीटर, आगे दे रखा है अपने के पास देन डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, दोनों के पैरामीटर के बीच का डिफरेंस निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल अपने पास ये है और दूसरा सर्कल अपने के पास इसका सेंटर ये रहा और इसका अपने पास रेडियस है। दूसरा सर्कल अपने पास कुछ छोटा सा सर्कल होगा, ठीक है अभी छोटा हो जा तू, ठीक है ये अपने पास छोटा सर्कल है, ये जो सर्कल है ना ये अपने पास इसको क्या कर रहा है एक्सटर्नली टच कर रहा है, कैसे टच कर रहा है एक्सटर्नली टच कर रहा है बराबर। अब अपने के पास समझ में आ गया, ये अब ऐसे टच कर रहा है, इस दोनों का जो सेंटर है ना इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर अपने पास C2 मानते हैं, तो इस दोनों का जो डिफरेंस है ना वो अपने पास 28 सेंटीमीटर दे रखा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है ना वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितना तो 28 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, ये हम नहीं करें, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 28 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। और इस दोनों का जो एरिया का सम है ना वो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 490 पाई के बराबर। तो यहाँ पर अपने पास मान लेते हैं लेट कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है, और एंड स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, हाँ या ना स्मॉलर सर्कल बराबर। यहां से अपने पास बताइए तो ये आ गया अपने पास कैपिटल आर ये हो गया और स्मॉल आर अपने पास ये हो गया। क्वेश्चंस में अपने पास दे रखा है कि ये दोनों जो सेंटर है ना ये दोनों सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो अपने पास 28 सेंटीमीटर है, यानी अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ATQ क्वेश्चंस में दे रखा है अपने पास C1 C2 इस दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 28 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, यानी हमारे पास क्वेश्चंस में कह रहा है कि आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये 28 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना, ठीक है। ये आ गया अपने के पास, इसको अपने पास रहने दीजिए अभी काम आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर पैरामीटर, इस दोनों के पैरामीटर के बीच का डिफरेंस निकालना है। यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ बोथ सर्कल, सम ऑफ एरिया, ऐसे लिख लीजिए सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ सर्कल, तो लिख ही रहे थे ना, इसको अपने पास आगे लिख दीजिए सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ सर्कल, इसको अपने के पास ऐसे रहने दीजिए सम ऑफ एरिया ऑफ बोथ सर्कल इक्वल टू दे रखा है अपने पास 490 पाई के बराबर, हाँ है ना। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल किसके बराबर दे रखा तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल किसके बराबर तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे 490 पाई के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से हम क्या करते हैं पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये किस हो जाएंगे आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया किस बराबर 490 पाई के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो पाई और पाई अपने पास गया, यानी अपने पास कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे 490 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये दे रखा है ना सर्कल टच देन द देयर सम ऑफ देयर एरियाज, इस दोनों का एरिया अपने पास इसके बराबर दे रखा है, हाँ या ना। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये रहा, दो इक्वेशन और दो अननोन, दोनों को अपने के पास सॉल्व करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो अपने पास कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से आर निकाल करके इसमें पुट कर सकते हैं, इसको अपने पास इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं और इसको अपने पास इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं बराबर। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि r प्लस आर, तो यहाँ से अपने के पास एक काम ये कर सकते हैं, इसको अपने पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 मानने से पहले इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से थोड़े बहुत आपको मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, कैसे, तो यहाँ से r प्लस आर का स्क्वायर इसको अपने पास ये लिख सकते हैं r प्लस स्मॉल आर इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2r, 2
स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 490 के बराबर। हाँ या ना, ये अपने कैसे इसके बराबर हो गया। आर प्लस आर कैपिटल आर स्क्वायर अपने कैसे किस बराबर देंगे, तो ये किस बराबर 28 का होल स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स ये किस बराबर देंगे 2 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू किस बराबर देंगे 490 के बराबर। अब अपने कैसे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैसे क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेट हम कर लेते हैं। तो 28 का स्क्वायर यहाँ पे अपने के पास लिखना पड़ेगा, यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो 28 मल्टीप्लाइड बाय अपने कैसे आ जाएंगे 28, हाँ है ना। इसका होल स्क्वायर आ गया किसके बराबर, तो 784 के बराबर, और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 2r स्मॉल आर इक्वल टू किस आ जाएंगे 490 के बराबर। यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 2 कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 490 और माइनस टाइम्स 784 के बराबर। इसमें से हम माइनस कर लेते किस में, तो 490, जैसे ही 490 माइनस करेंगे तो ये किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 294 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर। यहाँ से अपने पास स्मॉल आर बताइए, तो यहाँ से सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर बताइए, इसको जैसे ही हम डिवाइड कर लेंगे किससे 2 से, तो ये आ गया अपने पास 147 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास स्मॉल आर किस तरह आ जाएंगे 147 और डिवाइडेड बाय अपने पास कैपिटल आर के बराबर, हाँ या ना। एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा इक्वेशन ये, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ पर जगह है नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो यहाँ से अपने पास स्मॉल आर और प्लस टाइम्स कैपिटल आर, यानी तो अपने पास कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर किसके बराबर दे रखा है, स्मॉल आर इक्वल टू दे रखा है अपने पास 28 के बराबर। ये अपने पास एक इक्वेशन रहा, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन अपने पास कौन सा है, तो यहाँ से आ गया अपने पास स्मॉल आर इक्वल टू किस बराबर है, तो 147 और डिवाइडेड बाय अपने पास कैपिटल आर के बराबर, यही है देख लीजिए 147 और डिवाइडेड बाय कैपिटल आर के बराबर। इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू इसमें चिपका देते हैं और कुछ नहीं करते। आर में अपने पास क्वाड्रेटिक बनेगा, ये सॉल्व करना आपके काम है। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास कैपिटल आर और प्लस टाइम स्मॉल आर की जगह 147 और अपॉन में कैपिटल आर इक्वल टू किस आ जाएंगे 28 के बराबर। एलसीएम लेंगे तो ये किस आ जाएंगे आर स्क्वायर प्लस टाइम्स 147 और ये किस आ जाएंगे, तो होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे आर के बराबर इक्वल टू आ गया 28 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास आर स्क्वायर और प्लस टाइम्स 147 इक्वल टू किस आ जाएंगे 28 आर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स 28 आर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 147 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। आर में हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन गया। अब अपने पास आर में जब क्वाड्रेटिक बन गया तो दो तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो सीधे धारा चार्ज फॉर्मूला लगा करके, और एक अपने के पास कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक अपने के पास सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर करके। मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 16 नंबर 128, हमें अपने पास 147 चाहिए, 7 4 11 7 1 8 4 12, ये अपने पास 147 का अपने पास फैक्टर करते हैं और कुछ नहीं। ये आगे अपने के पास 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा। ये आगे अपने के पास 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 3 नमा 27 और ये अपने के आ जाएंगे 7 7 49 के बराबर। तो 7 तिया 21, 21 में 21 और अपने के पास 7 को जोड़ते हैं तो अपने के पास 28 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस आ जाएंगे कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे 3r के बराबर और माइनस टाइम्स 21 नहीं, यहाँ के अपने के पास 3r और प्लस टाइम्स 7 या 21 नहीं, यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स 7r और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर 21r और प्लस टाइम्स किस बराबर 147 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। देख लीजिए फैक्टर ये हो जाएंगे, जैसे r कॉमन लेंगे तो r माइनस 7 हो जाएंगे और यहाँ से माइनस टाइम्स 21 कॉमन ले लेंगे किस आ जाएंगे तो r और माइनस टाइम्स 7 ये भी हो जाएंगे इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से r माइनस 7 और ये दोनों का कॉमन ले लेंगे तो ये किस आ जाएंगे r माइनस 21 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास r इक्वल टू किस आ जाएंगे 7 के बराबर और यहाँ से कैपिटल r इक्वल टू किस आ जाएंगे 21 के बराबर, यानी अपने पास 2r आ गया, कैपिटल r आ गया 7 के बराबर स्मॉल और 2 सॉरी यहाँ से अपने पास क्या आ गया 2r आ गया, एक तो r अपने के पास किस आ जाएंगे 7 के बराबर स्मॉल r इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पे आपने के पास कोई एक तो रिजेक्ट होगा नहीं, अगर आपने पास कैपिटल R 7 रखते हैं तो स्मॉल r 21 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल r बताइए, अगर कैपिटल R क्या ले लेते हैं हम 21 ले लेते हैं, तो चलिए क्योंकि कैपिटल R इसलिए हम 21 ले लेते हैं, तो जैसे कैपिटल R 21 लेंगे तो 147 और होल अपॉन अपने किस आ जाएंगे 21 के बराबर, यानी स्मॉल r इक्वल टू किस आ जाएंगे 7 के बराबर। तो यहाँ से आगे अपने पास इसका विपरीत भी आप ले सकते हैं, इसका अपने पास जस्ट उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे अपने पास कैपिटल R इक्वल टू आ गया 21 के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस पूछ रखा है, तो डिफरेंस ऑफ सरकमफ्रेंस अपने पास आ जाएंगे, तो डिफरेंस ऑफ सरकमफ्रेंस यहाँ से बताइए, तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो डिफरेंस ऑफ या सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट ये लार्जर सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, लार्जर सर्कल
और माइनस टाइम्स अपने पास सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अपने पास लार्जर सर्कल किस बराबर हो जाएंगे, तो 2 पाई कैपिटल आर के बराबर और माइनस टाइम्स 2 पाई स्मॉल आर के बराबर। यहाँ से अपने क्या कीजिए 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल आर किस बराबर है 21 के बराबर और स्मॉल आर किस बराबर है 7 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 2 पाई और मल्टीप्लाई बाई किस बराबर 14 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो किस आ जाएंगे 28 पाई, इतना सेंटीमीटर अपने पास क्या जाएंगे इनके डिफरेंस हो जाएंगे। और यही हमारे पास क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रखा था, तो यही अपने पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंथी क्वेश्चन था। ये अपने के पास ये जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है ना FAQ, इसमें नहीं होनी चाहिए, ये अपने पास इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में होनी चाहिए या इससे पिछले वाले में, क्योंकि ये क्वेश्चंस अपने पास सोचने वाली क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस जनरली आते हैं, तो थोड़ा सा आप एक बार फिर से खुद से बना करके देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि इफ L इज द आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r के बराबर दे रखा है एंड A इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, देन A रेशियो L हमारे पास निकालने हैं। चलिए आर्क लेंथ अपने पास किसके बराबर दे रखा है L के बराबर और एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है किसके बराबर A के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर किसके बराबर दे रखा है, आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर किसके बराबर दे रखा है, तो अपने के पास L के बराबर और रेडियस r के बराबर है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है अपने के पास पाई r थीटा, यानी तो ऐसे लिख लीजिए थीटा अपॉन 360 के बराबर, थीटा अपॉन 360 के बराबर इंटू 2 पाई r के बराबर इक्वल टू अपने पास L के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, एक इक्वेशन अपने के पास ये हो गया। ठीक है, अब अपने पास दूसरा इक्वेशन क्या निकालना है, तो दूसरा इक्वेशन में अपने पास दे रखा है कि इसका जो एरिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर दे रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू दे रखा है अपने के पास A के बराबर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है अपने के पास थीटा अपॉन में 360 और इंटू अपने के पास पाई r स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अपने किसके बराबर है A के बराबर। ये अपने के पास A आ गया और L आ गया। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या पूछा है, A रेशियो L पूछा है, यानी यहाँ अपने के पास A अपॉन L पूछा है। A अपने के पास किस बराबर है, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू अपने के बराबर है पाई r स्क्वायर के बराबर, होल अपॉन में अपने के पास L कितना है, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू अपने के बराबर 2 पाई r के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये पूरा गया, पाई गया, r से अपने पास एक r स्क्वायर गया, यानी यहाँ से अपने पास A अपॉन L किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से r अपॉन 2 के बराबर। यही बार अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो A रेशियो L पूछ रखा है, A रेशियो L अपने किसके बराबर जाएंगे, तो R रेशियो 2 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यही अपने के पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो R रेशियो 2 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो C1 रेशियो C2 के बराबर दे रखा है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि 2 सर्कल है, उस दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का ये दे रखा है, रेशियो दे रखा है C1 और C2, तो इनके एरिया का रेशियो निकालना है। चलिए अपने के पास सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल और होल अपॉन में अपने का सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल दे रखा, होल अपॉन में सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, हाँ या ना। ये अपने का किस बराबर दे रखा, ये दे रखा अपने का C1 अपॉन C2 के बराबर। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल किस बराबर जाएंगे, तो 2 पाई r1 के बराबर और सेकंड सर्कल 2 पाई r2 के बराबर इक्वल टू क्या किस बराबर C1 अपॉन C2 के बराबर। यहाँ से अपने का जाने वाले को कौन रख सकता है, तो 2 पाई गया, यानी यहाँ से अपने पास R1 अपॉन R2 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो C1 अपॉन C2 के बराबर। इसको अपने पास एज इट इज अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ये अपने पास क्या है, तो R1 है। ठीक है, अब अपने पास क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। ठीक है, ये अपने के पास निकालना है। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल किस बराबर जाएंगे, तो पाई r1 स्क्वायर के बराबर और ये आ गया अपने पास पाई r2 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो r1 अपॉन r2, यहाँ से अपने पास जो जा रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, ये आ गया अपने पास r1 अपॉन r2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो r1 अपॉन r2 C1 अपॉन C2 है, इन पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया C1 स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास C2 स्क्वायर के बराबर। इन्हीं को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो C1 स्क्वायर और रेशियो अपने पास क्या आ जाएंगे C2 स्क्वायर के बराबर। यानी अपने पास सर्कमफ्रेंस का जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, उसके सर्कमफ्रेंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ एंगल थीटा डिग्री एंड द सर्कल ऑफ रेडियस r के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही पूछ रखा है।
एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने किसके बराबर होता है, तो थीटा अपॉन में 360 और इंटू अपने पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। यही पूछ रखा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रखा है, तो ये अपने पास क्या जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा डिग्री के बराबर दे रखा है, ऑफ अ सर्कल रेडियस दे रखा है आर के बराबर। तो यानी अपने के पास क्या पूछ रखा है, आर्क लेंथ पूछ रखा है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 और इंटू किस बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। इसको अगर सॉल्व करके लीजिएगा तो थीटा अपॉन में 180 और इंटू किस बराबर देंगे, पाई आर के बराबर। ठीक है, ऊपर वाले लिखे तब पर भी सही है, नीचे वाला लिखे तब पर भी सही है। हम तो ऊपर वाला याद किए हुए, आप भी हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप भी ऊपर वाला याद कर लीजिए। तो यही अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर 14 थे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ एंगल थीटा डिग्री के बराबर दे रखा है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर के बराबर। यानी अपने पास एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है अपने पास, एरिया ऑफ सेगमेंट या माइनर सेगमेंट, कौन सा, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से होता है अपने पास आर स्क्वायर और इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो पाई थीटा और होल अपॉन में अपने पास 360 के बराबर और माइनस टाइम साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। यह अपने पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बस फॉर्मूले याद होनी चाहिए, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द डिफरेंस इन द एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड द रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब इन द सर्कल। अब इनके पास क्या कर रहा है कि एक सर्कल के बाहर हेक्सागन है और एक सर्कल के अंदर हेक्सागन, इस दोनों हेक्सागन का अपने पास एरिया निकालने हैं। चलिए, और इस दोनों का हमें डिफरेंस भी निकालना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल किसके बराबर दे रखा है, बताइए, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू दे रखा है अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ क्या ना। अब देखिए यहां से अपने के पास अगर आप गौर से देखते हैं तो ये और इस ट्राइंगल को गौर से देखिए, अंदर वाले ट्राइंगल को हम गौर से देखते हैं। ये अपने के पास एक कौन सा होगा, एक अपने के पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्योंकि ये हेक्सागन है। ठीक है, जब हेक्सागन है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो यहाँ से अपने के पास इसका साइड बताइए, ये जो अपने के पास इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका साइड किसके बराबर हो जाएंगे, अगर आप गौर से देखते हो तो इनका जो साइड हो जाएंगे ना वो अपने के पास ओ पी क्यू के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर, सॉरी पी ओ के बराबर। इनर हेक्सागन का साइड हम निकाल रहे हैं। तो चलिए अपने का साइड ऑफ इनर हेक्सागन अपने का किस बराबर हो जाएंगे, तो इनर हेक्सागन का जो साइड हो जाएंगे वो अपने पास ओपी के बराबर हो जाएंगे। जितना ये साइड होगा उतना ही अपने पास ये भी होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ओपी के बराबर है। और ओपी अपने पास रेडियस ऑफ सर्कल है जो कि अपने पास 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, बराबर। तो ये अपने पास इनर हेक्सागन का अपने पास क्या आ गया, साइड आ गया। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये अपने पास इनर हेक्सागन का क्या आ गया, साइड आ गया। तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इनर हेक्सागन किसके बराबर देंगे, इनर हेक्सागन का जो एरिया हो जाएंगे वो अपने पास बताइए। तो इनर हेक्सागन का जो एरिया होगा वो अपने पास हो जाएंगे 6 टाइम्स। या अपने पास कितना इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन कौन से, तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हेक्सागन बनते हैं, सॉरी 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 6 इंटू एरिया ऑफ पी ओ क्यू, यानी तो अपने पास ऐसे लिख लीजिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पी ओ क्यू। यहाँ से अपने पास एरिया बता दीजिए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ पी ओ क्यू अपने पास आ जाएंगे तो √3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड अपने किस बराबर 10 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो किस बराबर आ जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से अपने पास डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से स्क्वायर भी होगा तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 4 के बराबर और इंटू अपने किस आ जाएंगे 100 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया 25, तो 25 चौका 100, ये आ गया अपने पास 150 स्क्वायर रूट ऑफ √3 के बराबर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे अपने पास इनर हेक्सागन का क्या आ जाएंगे, अपने के पास एरिया आ जाएगा, बराबर। अब अपने पास आउटर हेक्सागन है, आउटर हेक्सागन को हम थोड़ा सा अपने के पास एलोबरेट कर रहे हैं, ये बाहर लिख रहे हैं। ये हम कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं पता है, हम नेमिंग कर देते ओ ए और बी। ठीक है, ओ ए बी। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने के पास एक रेडियस ही तो है, ये अपने के जब जो एरो लगा है ये अपने के क्या जाएंगे, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आ गया अपने किसके बराबर 10 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ है ना। ये एंगल अपने के कितना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये अपने के 60 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। जब ये 60 डिग्री है और आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल अपने पास जब है तो जो ए बी होगा वही अपने पास ओ ए होगा, ओ ए आ जाएगा तो हमारे पास ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास, बताइए। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो इन राइट ट्राइंगल ए, यहाँ से अपने के पास इसका नाम एम रख देते हैं, ए एम ओ। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कैसे आएगा, तो इन राइट ट्राइंगल ए एम ओ में
यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, टेन टेन नहीं साइन लगा लीजिए, साइन 60 डिग्री बताइए, साइन 60 अपने पास क्या जाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ एम अपॉन ए ओ के बराबर, ओ एम अपॉन ए ओ के बराबर, हमें ए ओ तो चाहिए ही, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू किसके आ जाएंगे, साइन 60 किसके आ जाएंगे, √3 अपॉन 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास ओ एम आ गया अपने पास 10 के बराबर और होल अपॉन में ए ओ के बराबर, हाँ या ना, ए ओ हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए ओ इक्वल टू आ गया अपने पास 20 अपॉन √3 के बराबर, हाँ या ना, क्या आ गया अपने पास किस बराबर, ए ओ आ गया, जब ए ओ आ गया तो हमारा काम तो ऐसे ही बन गया, कैसे, तो यहाँ से आपने कैसे बताइए, इसको अपने के पास क्या निकालना है, तो यहाँ से हम पार्टीशन कर लेते हैं, थोड़े बहुत पार्टीशन पता होनी चाहिए, तो यहाँ से आपने कैसे बताइए, एरिया ऑफ ऑटर हेक्सागन किसके बराबर आ जाएंगे, ऑटर हेक्सागन आपने पास आ जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ, 4 नहीं बल्कि 6 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कौन सा, तो इक्विलेटर ट्राइंगल ए ओ बी, बताइए यहाँ से अपने कैसे आ जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, तो √3 अपॉन 4 और इंटू साइड स्क्वायर, साइड आपने किसके बराबर है, तो 20 अपॉन √3 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर के बराबर, इसका साइड अपने पास इक्विलेटर ट्राइंगल ए ओ बी का साइड हमारे पास आ गया, यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई √3 अपॉन 4 और मल्टीप्लाइड बाई किस तरह जाएंगे 20 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई किस तरह जाएंगे 20 अपॉन 3 के बराबर है, यहाँ से अपने क्या कीजिए, जो सब कैलकुलेट ये कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 4 पंचे 20 के बराबर, ये √3 है, सॉरी ये √3 हो जाएंगे, हाँ है ना, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये 3 आ गया, 3 दूनी 6 के बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 5 दूनी 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 200, हाँ या ना, 10 को अपने पास ये आ गया 5 दूनी 10 200 √3 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, इसका एरिया हो जाएगा, किसका, तो ऑटर का, हमारे पास डिफरेंस पूछ रखा है, तो ये बताइए फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास इस दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है, यहाँ से अपने पास डिफरेंस किस तरह हो जाएंगे, डिफरेंस इक्वल टू आ गया अपने पास 200 √3 और माइनस टर्म से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 150 √3 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे 50 √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास आउटर और इनर हेक्सागन का जो डिफरेंस हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे, एरिया का जो डिफरेंस हो जाएंगे वो 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि इन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, आगे दे रखा है इन द सर्कल इंस्क्राइब इन इट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें निकालना है, इसमें आपने क्या थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे, ये हम क्या कर लिए इसमें थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन कर लिए, तो जैसे आपने क्या यहाँ से ओ ये सर्कल का इस पॉइंट का नाम ओ है सर्कल के सेंटर, और ये आपने क्या किसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम एम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, एम रख लेते हैं ताकि हमारे पास सोचने में आसानी हो, तो इसका अपने पास इन राइट ट्राइंगल OMC में अगर बताइएगा तो ये एरिया ऑफ सेक्टर ये है और ये अपने पास क्या है, तो ये अपने के पास इस शेडेड रीजन है, तो इस शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, अगर आप गौर से देखते हो तो ये आ गया, ये एंगल अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 45 डिग्री के बराबर, क्यों 45 डिग्री, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर, ये भी 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये 45 डिग्री हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो OMC में अपने के पास OM किसके आ जाएंगे, क्योंकि अपने पास ये इक्विलेटर ये एक स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है, तो ये अपने के पास इसका जो रेडियस हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास OM इक्वल टू MC के बराबर हो जाएंगे, जो कि अपने पास आ जाएंगे 5 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ या ना, जब ये अपने पास 5 सेंटीमीटर के बराबर आ गया तो यहाँ से अपने के पास ये जो एंगल है ये एंगल अपने पास क्या आ जाएंगे, तो एंगल कौन सा, तो MOC, बताइए एंगल MOC इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 45 डिग्री के बराबर, हाँ या ना, तो ये आ गया अपने किस बराबर 45 डिग्री के बराबर, हमारे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, जब 45 डिग्री के बराबर है तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरह आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपने के पास हो जाएंगे, तो यहाँ से बताइए एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, यानी तो ऐसे लिख लीजिए इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, तो OMC और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ है ना, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, एरिया ऑफ सेक्टर O, यानी तो डायरेक्ट लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर ही रहने दीजिए, नेमिंग कितना करें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OMC राइट ट्राइंगल है OMC किस तरह आ जाएंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस अपने के बराबर है 5 के बराबर, हाइट भी अपने पास 5 के बराबर, माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया अपने पास थीटा अपॉन में 360 के बराबर और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास πr² के बराबर, यहाँ से अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 5 के बराबर माइनस टाइम्स थीटा आ गया अपने पास 45 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास 360 के बराबर हो जाएंगे और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो πr² के बराबर, किसी को कोई इतराज, हमारे सब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, अब अपने पास क्या कीजिए थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 25/2 के बराबर
और माइनस टाइम्स ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 45 को अपने के पास, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर, यानी 8 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। किस टाइम्स, 8 टाइम्स। तो ये आ गया 45 अट्ठे, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस आ जाएंगे, पाई आर की जगह अपने पास दे रखा 5 के बराबर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 के बराबर, होल अपॉन में 8 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास गौर से देखिए तो 25 अपॉन आंसर में अपने पास क्या करा है, डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया हुआ गया, एलसीएम एलसीएम ले लिया गया। तो यहाँ से बताइए तो ये किस आ जाएंगे 25 अपॉन 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 25 पाई और अपॉन में 8 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व करिए, एलसीएम अपने पास 8 के बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 100 और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 25 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर। बस यहाँ से ये लेकर यहाँ तक कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं, यहाँ पे अपने पास पाई भी होगा, तो यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इन फिगर 12.36 टू सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर each are shown ABCD is a rectangle and AD and BC are the radii, the area of the shaded region। तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा, ABCD में जो अपने पास शेडेड रीजन है वो शेडेड रीजन निकालने हैं, ठीक है। इसका जो रेडियस दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर के बराबर, ये भी 7 और ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे 7 के बराबर। हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से हम अगर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास इन रेक्टेंगल कौन सा, तो इन रेक्टेंगल कौन सा, ए बी सी डी, ए बी सी डी में अपने पास ए डी किसके बराबर है, तो ए डी इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर के बराबर, और अपने पास ए बी बताइए, ए बी की जगह अपने पास सी डी भी बता सकते हैं, सी डी इक्वल टू आ गया अपने पास 14 सेंटीमीटर के बराबर। यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास ए डी मल्टीप्लाइड बाय सी डी के बराबर, हाँ या ना। ए डी आ गया अपने पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 के बराबर, किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास 7 चौका 28 और साथ ही कम 7 दूं ना, तो ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ कौन सा हो गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हम माइनस कर देते तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ये अगर एक और से देखते हो तो ये 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये अपने पास रेक्टेंगल का एंगल है, तो ये आ गया 90 डिग्री और ये भी हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताते हैं, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से अपने पास ये दोनों सेक्टर सेम है, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर अपने पास 2 टाइम्स ऑफ थीटा अपॉन में 360 और इनटू किस तरह आ जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर, सारा वैल्यू हमें पता है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपने पास बराबर है, तो थीटा आ गया अपने पास 90 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 360 के बराबर। पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, रेडियस अपने पास 7 के बराबर है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ से जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो 9 चौका 36, ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, ये आ गया अपने पास 11 और ये आ गया अपने पास 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि सर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया अपने पास दोनों एरिया का, दोनों सेक्टर का एरिया आ गया। यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास आ जाएंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन किसके बराबर जाएंगे, तो शेडेड रीजन का एरिया हो गया अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ या ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ दोनों सेक्टर का एरिया किस तरह, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 98 के बराबर और माइनस टाइम 77 के बराबर है। यहाँ से 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा और ये आ गया 21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ a सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 20 सेंटीमीटर। अपने के पास दे रखा है कि ए बी से ज्यादा है। चलिए सबसे पहले अपने पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर अपने पास एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने के पास लेंथ दे रखा है a के बराबर और ब्रीथ दे रखा है अपने पास b के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने के पास ये क्या है, तो ये अपने के पास लेंथ दे रखा है जो कि a सेंटीमीटर है और ये अपने के पास क्या है b के बराबर। यहाँ से अपने के जो लार्जेस्ट सर्कल इसके अंदर ड्रॉन कर सकते हैं वो अपने के पास निकालना है कि a के बराबर है और ये b के बराबर है, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास किसका एरिया निकालना है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, इसका एरिया निकालना, इस पार्ट का एरिया निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास डायमीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर हो जाएंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल ऑब्वियसली बी के बराबर, ए के बराबर नहीं हो सकता है। अगर ए के बराबर डायमीटर ऑफ सर्कल होगा तो इसका जो एरिया होगा सर्कल होगा ये ऐसा सर्कल बनेगा, जो कि अपने पास ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए अपने पास ये आ गया डायमीटर, तो रेडियस किस तरह आ जाएंगे, तो रेडियस अपने पास रेडियस इक्वल टू आ गया अपने पास b/2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ सर्कल किस तरह हो जाएंगे, डायरेक्ट पूरा लिख दीजिए, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू हो जाएंगे अपने के पास पाई आर स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से पाई का वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास b/2
2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस आ जाएंगे, तो पाई बी स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर। हाँ या ना, यही आ जाएंगे अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये आ गया अपने पास पाई बी स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर। आंसर में जो दे रखा है ना वो अपने पास दे रखा है किसके बराबर, पाई बी स्क्वायर के बराबर। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। बुक में जो आंसर दे रखा है वो पाई बी स्क्वायर के बराबर दे रखा है, जो कि अपने पास करेक्शन कर लीजिएगा, पाई बी स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर होगा। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 19, जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कल ऑफ रेडियस r टू कवर डिस्टेंस s। अपने पास क्या करेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने। तो चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते, थोड़े बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। ये अपने पास क्या है, कोई एक क्या है सर्कल है, इसका सेंटर ये होगा, रेडियस अपने पास ये दे रखा है। यहाँ से अपने पास क्या कर रहा है, इसको एस डिस्टेंस कवर करना है। कितना डिस्टेंस कवर करना है, एस डिस्टेंस कवर करना है, बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा ये लिख लीजिए, ये आ गया अपने पास ऐसा, ठीक है। अब ये अपने पास चलते हुए जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, और अपने पास कहाँ तक पहुंच जा रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ तक पहुंच जा रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखा है ना, वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमारे पास एस के बराबर दे रखा है, रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एस अपॉन में एक पैरामीटर एक बार में जो ये पूरा चक्कर लगा लेगा। तो यहाँ से अपने पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपने पास कितना आ जाएगा, बताइए। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपने पास एस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में एक बार में ये चक्कर कितना कटेगा, तो 2 पाई आर के बराबर। हाँ है ना, इसके पैरामीटर के बराबर हो जाएंगे या सरकमफ्रेंस के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 पे, जो कि अपने पास यही लास्ट क्वेश्चन था अपने 21 तो यही अपने पास क्या जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 20, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं था, बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स FPQs था। कौन सा, तो चैप्टर नंबर अपने के पास 12 द एंड होता है। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर आपको FB क्यूज से पहले किसी भी चैप्टर में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर उससे भी अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको इंस्टाग्राम का यूजर ID यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।